दोस्तों, आज की यह कहानी समाज में विष की तरह फैलते जा रही इस ज्वलंत समस्या से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि आज परिवारों में एकता की कितनी कमी है और इसीलिए छोटी सी बात पर आज परिवार टूट जाते हैं और पति पत्नी के बीच भी छोटे छोटे मनमुटाव कोर्ट की चौखट तक पहुंच जाते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, पर यहां मैं यह कहानी के माध्यम से कह रहा हूं, शायद मैं अपनी बात आप सभी तक पहुंचा सकूं। यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो तलाक, रिश्तों पर ग्रहण। गुप्ता जी शहर के जाने माने वकील थे और उनकी वकालत के चर्चे पूरे शहर में प्रसिद्ध थे, विशेषकर पारिवारिक मामलों के लिए। ऐसा कहा जाता था कि जो केस गुप्ता जी ने ले लिया, समझो कि सामने वाला तो केस हार ही जाएगा, और इसीलिए उनके ऑफिस में क्लाइंटों का जमघट लगा रहता था। विशेषकर पारिवारिक मामलों के पक्षकार ज्यादा होते थे। 25 वर्षों की वकालत में एक मामले ने गुप्ता जी को हिलाकर रख दिया, और वह एक दिन जब अंतिम तर्क के लिए फाइल पियरेच रहे थे तो उनके दिमाग ने उन्हें कटघरे में खड़ेडुरहा कर दिया और वह चिंतन करने लगे कि आखिर समाज कहां जा रहा है, संस्कारों को क्या हो रहा है। कबीर, जो कि गुप्ता जी का क्लाइंट था, वह अपनी आप बीती बताते बताते रो पड़ता है। कबीर जबलपुर में एक अपार्टमेंट में रहता था, साथ में पूरा परिवार, जिसमें माता पिता, 2 बहनें, छोटा भाई रहते थे। मां गृहिणी थी तो पिता एक सरकारी नौकरी में अधिकारी थे, जो कि कुछ ही सालों में रिटायर होने वाले थे। बड़ी बहन की शादी लग चुकी थी और छोटी बहन एवं भाई अभी पढ़ाई कर रहे थे। कबीर की हाल में ही शिक्षक के पद पर नौकरी लगी थी और वह देखने में सुधुम्र नाक नक्श का 26 वर्षीय युवा था। कबीर का व्यवहार की तारीफ उसके सभी जान पहचान वाले हमेशा करते रहते थे कि वह कितना मिलनसार, मृदुभाषी एवं सभ्य है। वह हमेशा अपने काम से काम रखता था, फालतू के अवगुण उससे मेल नहीं खाते थे। अब शुक्ला जी बड़े खुश रहते थे कि बेटा सरकारी नौकरी से लग गया और कुछ ही दिनों में बद्धी बेटी का भी विवाह हो जाएगा। एक दिन कबीर से कहते हैं कि बेटा, मैं सोच रहा हूं कि क्यों न तुम्हारी दीदी के साथ साथ तुम्हारी भी शादी कर दी जाए। कबीर ने कहा, पापा अभी दीदी की बस शादी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्ला जी बोले, बेटा हमारी पहचान के एक साहब हैं ऑफिस में, वो बता रहे थे कि उनकी पहचान में एक दुबे जी है जिनकी एक ही बेटी है और वह भी शादी के लायक है। और फिर दुबे जी भी बड़े ही सभ्य आदमी हैं। मैं 1-2 बार साहब के यहां मिला हूं एन उनसे। साहब बता रहे थे कि दुबे जी ने उनसे तुम्हारे लिए चर्चा करने उनसे कहा था, तो वह बता रहे थे। इसी बीच कांता, जो कि कबीर की मौं है, बीच में ही बोल पड़े, ठिया आप सही कह रहे हैं जी, अच्छा विचार है, आप बात चलाइए। वैसे कितना पढ़ी लिखी है लड़केज की, और नेचर कैसा है? कबीर चुपचाप बैठे सुन रहा था। साहब बता रहे थे कि लड़केज का नाम नेहा है और वह अभी MBA कर रही है, शायद आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा दी है, और नेहा अपने माँ बाप की अकेली लड़केज की है। आपने देखा है नेहा को? कांता ने पूछा। देखा तो नहीं, ना ही मिला हूं ने शुक्ला जी ने थोड़ा आफ भरते हुए उत्तर दिया। कबीर बीच में बोला, पापा मैं तो कहता ही नू कि अभी रुक जाते हैं, जैसा आप लोगों को सही लगे, और उठकर अपने कमरे में चला जाता है। कांता और शुक्ला जी आपस में चर्चा करते हैं कि क्यों न एक बार हम लोग दुबे जी के घर मिलने चले और सब बातें स्पष्ट कर लेंगे। यदि लड़की पसंद आई तो कबीर को मिलवाकर रिश्ता पक्का कर देंगे। कल आप अपने साहब से चर्चा करिए। कांता ने शुक्ला जी से कहा। ठीक है, शुक्ला जी धीरे से कहते हुए बोले, अरे महारानी, ऐसे ही सूखे सूखे रिश्ता करवाओगी? कुछ चाय पानी तो करवा दो। दोनों हंस पड़े थे और कांता किचन में चाय बनाने चली जाती है। किचन में पहले से ही बड़ी बेटी प्रिया रात का खाना बना रही थी, तो उसने कहा, मम्मी आप जाइए, मैं लाती हूं एन चाय बनाकर। ठीक है बेटा। कांता किचन से बाहर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। शुक्ला जी भी पहले से ही पलंग में बैठे कोई हिसाब किताब करने में लग गए थे। क्या बही खाता निकाल कर बैठे हैं महाराज? कांता ने पूछा। अरे कुछ नहीं भाई, अब बेटी बेटा की शादी एक साथ करनी है तो पैसे का हिसाब किताब तो देखना होगा ना, शुक्ला जी ने कहा। हाँ, आप तो सही कहते हैं, देखो ना,
सोना चांदी के रेट कितने बढ़ गए हैं। पर आप सुन लीजिए, मैं अपनी बहू के लिए 10 लाख से कम के जेवर नहीं बनवाऊंगी, कांता ने बड़े ताव से गर्व के साथ कहा। वाह जी, अभी रिश्ता हुआ भी नहीं और बहू का इतना मान। शुक्ला जी ने चिढ़ाते हुए कहा, भला क्यों ना हो, बड्ढी बहू है, और फिर हम अपनी बेटी के भी दे रहे हैं ना, तो बेटी से बहू अलग थोड़ी ना है। कांता ने दिलासा देते हुए शुक्ला जी से कहा, तो क्या कहता है आपका गणित पंडित जी, कितना रुपया पैसा है हमारे पास? फिर से कांता ने जिज्ञासा भरी नजरों से पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि 40-45 लाख का इंतजाम तो हो ही जाएगा, और फिर यदि कम पड्डे ढेगे तो मैं अपना फंड निकलवा लूंगा। शुक्ला जी डायरी बंद करते हुए बोलने, अब मजाक के मूड में आकर कहते हैं कि कांता महारानी, यदि इसके बाद भी कम पड्डे तो दुबे जी से दहेज में 50-60 लाख तो मिल ही जाएंगे। आखिर उनकी भी तो एक ही बेटी है, और फिर हमारा कबीर भी तो सरकारी नौकरी में है भाई। और ओंठ बंद कर हंसते हुए पलंग पर लेट गया। कांता अचानक बोल उठी, वाह जी महाराज, क्या खूब गणित बैठाए है। एक बात सुन लीजिए, हम बेटी के बदले बेटी ला रहे हैं, ना कि उनका धन। जैसे हमारी बेटी जाएगी उसी प्रकार हम उनकी बेटी ला रहे हैं। भले ही पैसा कम पर डीडीएच जाए, पर उनसे 1 रुपया दहेज के नाम पर नहीं मांगे गए। किसी का दिया कभी भी नहीं पूछता। अरे मैं तो मजाक कर रहा था मेरे कांता रानी, शुक्ला जी बोले। इतने में प्रिया चाय बिस्कुट लेकर कमरे में आती है